प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1000 साल बाद भी सोमनाथ मंदिर पर लहराता ध्वज भारत की शक्ति और आत्मा का प्रतीक है, जो पूरी दुनिया को हमारे अदम्य साहस और अटूट आस्था की याद दिलाता है। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भाजपा की जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि विजय केवल एक पड़ाव है, अंतिम लक्ष्य केरल में कमल निशान की सरकार और भाजपा का मुख्यमंत्री लाना है। उन्होंने जोर दिया कि एनडीए ही केरल को पूर्ण विकसित बना सकती है, उसे देश विद्रोही ताकतों से सुरक्षित कर सकती है और सदियों पुरानी आस्था की रक्षा कर सकती है। छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कर्मचारी संघ सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें केंद्रीय संघ के अध्यक्ष और महासचिव सहित राज्य भर के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि इस सम्मेलन में राज्य स्तरीय अध्यक्ष, अधिकारी और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण आयोजन में आमंत्रित किया गया है। दिंडीगुल में गठबंधन सहयोगियों द्वारा कैबिनेट पदों की मांग की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री आई पेरियासामी ने स्पष्ट किया कि कोई सत्ता साझेदारी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 2026 के चुनावों के बाद तमिलनाडु में केवल डीएमके ही शासन करेगी। ये बयान पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति और आत्मविश्वास को दर्शाता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं द्वारा साझा किए गए विपक्ष के नेता आतिशी के वीडियो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपका आरोप है कि भाजपा ने वीडियो में छेड़छाड़ कर ऐसे शब्द जोड़े हैं जो आतिशी ने नहीं कहे थे। पार्टी ने स्पष्ट किया कि आतिशी ने अपने बयान में सिख गुरुओं का कोई उल्लेख नहीं किया। कर्नाटक में भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने उत्तर कन्नड़ और हावेरी के बीच वर्धा वेडती जल विवाद पर कहा कि नदी संरेखन योजना 1994 से मौजूद है और इसमें कोई नया बदलाव प्रस्तावित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना से पर्यावरण को कोई नुकसान या वन विनाश नहीं होगा। बोम्मई ने जोर दिया कि कम मात्रा में पानी उठाया जाएगा, जिससे न्यूनतम हानि होगी। जम्मू कश्मीर में रामकोट गनर्स ने एस ऑफ स्पेड गनर्स के तहत दिल्ली स्थित सामाजिक संगठन सपोर्ट आवर हीरोज एसओएच के प्रयासों की सराहना की। 10वें वेटरन्स डे के अवसर पर एसओएच ने एक पूर्व सैनिक को आजीविका के लिए ई रिक्शा प्रदान किया। साथ ही एक अन्य पूर्व सैनिकों को 91,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि विधानसभा चुनाव में किए गए वादों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल साबित होंगे। प्रदेश को डबल इंजन सरकार का लाभ मिलेगा। पासवान ने बताया कि जनता के विश्वास के प्रति आभार जताने के लिए उनकी आभार यात्रा की रूपरेखा भी तैयार कर ली गई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति और आस्था की हजारों साल पुरानी संघर्षशील परंपरा के आधार पर 4 प्रमुख वर्ग किसान, महिला, युवा और गरीब पहचाने गए हैं। उन्होंने घोषणा की कि किसानों के लिए वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। ये पहल राज्य सरकार की प्राथमिकता और किसानों के हितों को सशक्त बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने उन पर हुए हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्ष की भूमिका को समझ रही है, इसलिए ऐसे कदम उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि फरवरी में जब चुनाव परिणाम घोषित होंगे तब ममता बनर्जी पूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगी। अधिकारी ने आरोप लगाया कि लोकतंत्र को ऐसे हथकंडों से नहीं चलाया जा सकता। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले चुनावों में लोकतंत्र में लोक हारा और तंत्र जीता है, जिसे धन तंत्र और मशीन तंत्र बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार छल कपट से बनी है, लेकिन उनके 100 दिन के फैसलों और नीतियों पर वह टिप्पणी नहीं करेंगे। यादव ने कहा कि अब सरकार की जिम्मेदारी है कि घोषणा पत्र के वादों को धरातल पर उतारे और जनता को रोजगार व सुविधाएं दे।